नमस्कार, मैं हूँ खुशबू झा और आप देख रहे हैं नेशन स्पीड। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ठाणे मनपा प्रशासन की कार्रवाई दीवा मुंब्रा में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ जारी है। बताया गया है कि मनपा तोड़फ कार्रवाई का खर्च निर्माण कार्य करने वाले और जमीन के मूल मालिकों से वसूल करेगी। जब तक खर्च की राशि वसूल नहीं होगी तब तक मनपा की तरफ से उस जमीन पर किसी नए निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा बिल्डर या निर्माणकर्ता के किसी इमारत के प्रस्ताव को शहर विकास विभाग मंजूरी नहीं करेगा। अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त शंकर पटोले ने इसकी पुष्टि की है। पटोले के अनुसार अब तक 11 इमारतों को तोड़ा गया है और शेष अवैध इमारतों के खिलाफ तोड़फ कार्रवाई जारी है। बता दें कि 12 जून को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट की तरफ से नियुक्त अधिकारियों के सामने मनपा आयुक्त की उपस्थिति में दीवा में सर्व क्रमांक 178, 169 और 180 पर बनी 17 अवैध इमारतों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद शुक्रवार से मनपा आयुक्त सौरव राव की मौजूदगी में इमारतों के खिलाफ तोड़फ कार्रवाई शुरू की गई। अवैध इमारतों में घरों के अलावा दुकानें भी है और 4 से 9 मंजिला इमारतें शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जिन इमारतों में लोग रहते थे उन्होंने तोड़फ कार्रवाई का विरोध किया। मंगलवार को ठाणे के हरित क्षेत्र में अवैध रूप से बनी 17 इमारतों को तोड़ने के आदेश में दखल करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने हाई कोर्ट के निष्कर्ष का हवाला दिया कि नगर निकायों की मिलीभगत से हो रहे अवैध निर्माण में अंडरवर्ल्ड शामिल है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, अगला नंबर आपके मुंबई का है, वहां अतिक्रमण होगा, बस इतना ही करना बाकी है। कृपया अपने शहर के बारे में सोचें, नहीं तो हर जगह अतिक्रमण हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साहसी कदम उठाया है और हम इसकी सराहना करते हैं। हाई कोर्ट की सराहना करते हुए पीठ ने कहा, सही निर्णय लेने के लिए हाई कोर्ट को बधाई। देखिए, आपने किसी तीसरे पक्ष की जमीन पर अतिक्रमण किया और बिना किसी मंजूरी के संपत्ति का निर्माण किया। यहाँ कानून का कोई राज नहीं। और देखें, ये लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, यह जानने पर कि याचिकाकर्ता घर खरीदार है। पीठ ने कहा कि एक नेक इंसान को सामने रखना एक अच्छी रणनीति थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तथ्य को दर्ज किया था कि पॉश इलाके में इस तरह के विशाल निर्माण के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि कुछ लोग में इस अदालत में आने की हिम्मत है। विरोध को दरकिनार करते हुए कार्रवाई जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के कल्याण विधानसभा प्रमुख रोहित दास मुंडे ने सभी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई और बिल्डरों तथा मालिकों पर मामला दर्ज करने की मांग ठाणे मनपा प्रशासन से की है। हाईकोर्ट ने ठाणे कोर्ट में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार आयुक्त सहित मनपा अधिकारियों की जांच करने और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट के अधिकारी पंचनामे की रिपोर्ट वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को सौंपेंगे। यह अधिकारी 6 हफ्ते में संबंधित व्यक्तियों को गवाही नोटिस देने और सुनवाई की प्रक्रिया को कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर हाईकोर्ट आगे आदेश पारित करेगा। यदि मनपा के अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नेशन स्पीड।